Hello everyone, welcome to my channel. I would like to start this video with the statement of Sophocles that a short saying often contains much wisdom. Means एक छोटी सी कहावत में अक्सर बहुत समझदारी होती है. Now comes to our topic, Sophocles, life and works. Sophocles was a native of Colonus on the outskirts of Athens. Athens capital of Greece. एथेंस के बाहरी इलाके में कोलोनस के नेटिव मूल निवासी थे. ही वॉज बॉर्न इन 496 BC बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व एंड डाइड इन 406 BC. हिज फादर सोफिलस वॉज द ओनर ऑफ एन आर्म्स फैक्ट्री. उनके पिता सोफिलस एक आर्म्स फैक्ट्री यानी हथियार कारखाने में काम करते थे. Sophocles took no active part in politics and had no special military gifts. Sophocles ने राजनीति में कोई एक्टिव पार्ट नहीं लिया और उनके पास कोई स्पेशल मिलिट्री गिफ्ट यानी सैन्य उपहार नहीं था. In spite of that, he was twice elected as a sort of military commander or special commissioner, no doubt by reason of his general fame and popularity. इसके बावजूद वह 2 बार एक प्रकार के सैन्य कमांडर और एक बार स्पेशल कमिश्नर चुने गए. क्यों चुने गए? निसंदेह उनके जनरल फेम एंड पॉपुलैरिटी की वजह से. ही रोट ओवर 100 प्लेज. उन्होंने 100 से ज़्यादा प्लेज लिखे. ही इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीकिंग एक्टर्स बाय एडिंग थर्ड एक्टर. उन्होंने बोलने वाले एक्टर्स के नंबर्स को इंक्रीज किया थर्ड एक्टर ऐड करके. इंक्रीज द नंबर ऑफ कोरस मेंबर्स. कोरस टू सिंग और से समथिंग टुगेदर. कोरस मेंबर्स के नंबर्स को इंक्रीज किया. एंड यूज्ड पेंटेड सीनरी और पेंटेड सीनरी को यूज़ किया. नाउ इसी टॉपिक में सोफोक्लीज लाइफ एंड वर्क्स में नेक्स्ट हेडिंग है विटनेस टू ग्रेट इवेंट्स. महान घटनाओं के साक्षी या गवाह. लिविंग थ्रू मोस्ट ऑफ द 5th century BC, he was a witness to such important events as the Persian invasions of Greece and their defeat, the growth of Athens as an imperial power and a center of culture under the rule of Pericles, and the long and ruinous war with Sparta and her long allies. 5th century BC में वह यानी सोफोक्लीज कौन सी महान घटनाओं के साक्षी बने? पर्सियन इन्वेजन्स ऑफ ग्रीस, फारसी आक्रमण. ग्रोथ ऑफ एथेंस एज एन इम्पीरियल पावर. एथेंस का शाही शक्ति, इम्पीरियल पावर शाही शक्ति के रूप में विकास. सेंटर ऑफ कल्चर अंडर द रूल ऑफ पेरिक्लीज. पेरिक्लीज रूल के अंडर सेंटर ऑफ कल्चर यानी संस्कृति का केंद्र. एंड लॉन्ग एंड रूइनस वॉर विद स्पार्टा एंड हर एलीज. स्पार्टा और उसके सहयोगी या मित्र राष्ट्र के बीच लॉन्ग एंड रूइनस यानी विनाशकारी युद्ध के वो साक्षी बने या गवाह बने. अ लवेबल पर्सन. सोफोक्लीज वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट चार्म, हैंडसम एंड वेल टू डू. सोफोक्लीज एक आकर्षक, धनी और सुंदर व्यक्ति थे. हेरोडोटस वॉज वन ऑफ हिज फ्रेंड्स. हेरोडोटस ग्रीक राइटर उनके मित्रों में एक थे. ही वॉज लव्ड बाई एवरीबडी वेयर एवर ही वेंट. वह जहाँ भी जाते थे सभी से प्यार पाते थे. आफ्टर हिज डेथ ही वॉज वर्शिप्ड एज अ हीरो. उनकी मृत्यु के बाद उन्हें एक हीरो के रूप में पूजा जाता था. एरिस्टोफेन्स अ प्ले राइट सम्स अप हिज कैरेक्टर इन दी वर्ड्स. एरिस्टोफेन ने उनके कैरेक्टर को शब्दों में बयां किया है. कंटेंटेड अमंग दी लिविंग, कंटेंटेड अमंग दी डेड. जीवितों में संतुष्ट, मरे हुओं में संतुष्ट. नेक्स्ट, विनर ऑफ मैनी कॉन्टेस्ट्स. कई प्रतियोगिताओं के विजेता. Sophocles was an artist of the faultless type, showing few traces of the divine discontentment. वह faultless दोष रहित या त्रुटिहीन प्रकार के आर्टिस्ट थे जो डिवाइन दैवीय डिसकंटेंटमेंट असंतोष के कुछ निशान दिखाते हैं. He learned music early in his life. उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में ही म्यूजिक सीख लिया. He wrote some 120 plays and won many victories in dramatic contest. उन्होंने लगभग 120 प्लेज लिखे और ड्रामेटिक कॉन्टेस्ट नाटकीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की. हिज फर्स्ट विक्ट्री अकर्ड इन 468 BC व्हेन ही डिफीटेड एस्किलस बीइंग देन ओनली 28 ईयर्स ओल्ड. उनकी पहली जीत 468 BC में हुई और 28 ईयर्स में ही उन्होंने एस्किलस को हराया. एस्किलस कौन थे? एंशियंट ग्रीक ऑथर. Thereafter Sophocles won the first position in as many as 24 कॉन्टेस्ट. उसके बाद सोफोक्लीज ने 24 कॉन्टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की. हिज डेवलपमेंट एज अ ड्रामेटिस्ट. एक नाटककार के रूप में उनका विकास.
Sophocles wrote pretty continuously for 60 years and he is believed to have given his own account of his development. Sophocles ने 60 years तक कंटिन्यू लिखा और माना जाता है कि उन्होंने अपने विकास का लेखा जोखा दिया. He began by having some relation with the magniloquence of Aeschylus. Next came his own stern and artificial period of style. Thirdly, he reached more ease and simplicity and seems to have satisfied himself. एस्किलस की मैग्नीलोक्वेंस भव्यता के साथ रिलेशन रखते हुए नेक्स्ट ही केम हिज ओन स्टर्न यानी कठोर एंड आर्टिफिशियल पीरियड ऑफ स्टाइल. थर्डली ही रीच्ड मोर ईज एंड सिंप्लिसिटी. थर्डली उन्होंने क्या सिंप्लिसिटी और सादगी और सहजता को रीच करने के बाद सीम्स टू हैव सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, लगता है कि उन्होंने खुद को सेटिस्फाइड कर लिया है. Perhaps the most important change due to Sophocles took place in what the Greeks called the economy of drama. Sophocles के कारण उस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ उसे ग्रीक्स ने इकोनॉमी ऑफ ड्रामा यानी नाटक की अर्थव्यवस्था कहा था. The stern and artificial period is best represented by the play Electra. जो स्टर्न यानी कठोर और आर्टिफिशियल पीरियड है उसे इलेक्ट्रा प्ले द्वारा सबसे ज़्यादा दर्शाया गया है. This play is artificial in a good sense through skill of plot, its clear characterization and its uniform good writing. यह प्ले आर्टिफिशियल है इन अ गुड सेंस यानी एक अच्छे सेंस में, जैसे कि स्किल ऑफ प्लॉट, इट्स क्लियर कैरेक्टराइजेशन, इसका क्लियर कैरेक्टराइजेशन और इसकी यूनिफॉर्म राइटिंग. वर्दी ऑफ एडमायरेशन. Sophocles is a subject to a certain conventional idealism. सोफोक्लीज एक सर्टेन यानी निश्चित पारंपरिक आदर्शवाद का विषय है. ही लैक्स द एलिमेंट फायर ऑफ एस्किलस, द स्पेक्युलेटिव करेज एंड सब्टल सिंपैथी ऑफ यूरिपिडीज. उसमें एस्किलस के एलिमेंट ऑफ फायर यानी अग्नि तत्व, यूरिपिडीज जो कि एक ट्रेजेडियन थे, उनकी सब्टल सिंपैथी सूक्ष्म सहानुभूति और साहस की कमी है. अदरवाइज देयर कैन बी नथिंग बट एडमायरेशन फॉर हिम. अदरवाइज प्रशंसा के अलावा उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता. प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड एटमोसफियर आर डिग्निफाइड एंड होमरिक. हिज एनालिसिस एज फार एज इट गोज इज वंडरफुली श्योर एंड ट्रू. हिज लैंग्वेज इज अ मार्वल ऑफ सब्टल पावर. हिज लिरिक्स आर यूनिफॉर्मली स्किलफुल एंड फाइन. अगर हम प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड एटमॉस्फियर का एनालिसिस करें तो वो डिग्निफाइड यानी प्रतिष्ठित हैं, वंडरफुली श्योर एंड ट्रू आश्चर्यजनक रूप से सच और निश्चित हैं, उनकी भाषा में सूक्ष्म शक्ति का चमत्कार है और लिरिक्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली स्किलफुल एंड फाइन. स्किलफुल यानी कि कुशल और ठीक है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क्स. Of the more than 120 plays of Sophocles known to antiquity, only 7 tragedies have survived intact into modern times. एंटिक्विटी यानी कि पुराने टाइम में या प्राचीन काल में सोफोक्लीज के जो 120 से भी ज़्यादा प्लेज नोन हैं उनमें से केवल 7 ट्रेजेडीज़ को ही मॉडर्न टाइम्स में शामिल किया गया है या सर्वाइव्ड या जीवित हैं. दीज 7 आर: फर्स्ट एंटीगनी, सेकंड एडिपस रेक्स ऑल्सो नोन एडिपस टायरेनस, थर्ड इलेक्ट्रा, फोर्थ एजेक्स, फिफ्थ ट्रेकेनिए, सिक्स्थ फिलेक्ट्रिटीज and 7th Oedipus at Colonus. Now Sophocles as a dramatist. First heading: his contribution to Greek tragedy. Sophocles was an inventor in tragedy. Sophocles tragedies में भी एक inventor थे. He introduced third actor. He introduced or at least greatly developed stage scenery. He increased the number of chorus from 12 to 15 and he abandoned the practice of connected tetralogies, making each play an artist whole in itself. उन्होंने थर्ड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने काफ़ी डेवलप्ड स्टेज सीनरीज का इंट्रोडक्शन दिया. उन्होंने जुड़े टेट्रालॉजीज़ के अभ्यास को छोड़ दिया. कोरस की संख्या को 12 से बढ़ाकर 15 कर दिया, जिससे प्रत्येक नाटक अपने आप में एक कलाकार बन गया. इन हिज ट्रेजेडीज मेंस विल प्लेज अ ग्रेटर एंड दैट ऑफ द गॉड्स अ लेसर पार्ट देन इन दोज ऑफ एस्किलस. एस्किलस के कंपैरिजन में उनकी ट्रेजेडीज में मनुष्य की इच्छा अधिक होती है और देवताओं की इच्छा कम. Among his notable achievements are his great heroines Antigone and Electra, in whom he depicts a combination of womanly gentleness and superb courage.
उनके नोटेबल यानी कि उल्लेखनीय अचीवमेंट्स क्या हैं उनकी? ग्रेट हीरोइंस, और हीरोइंस का नाम है एंटीगनी एंड इलेक्ट्रा, इन हुम ही डिपिक्ट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ वुमेनली जेंटलनेस एंड सुपर्ब करेज, जिनमें उन्होंने नारी की सहजता और शानदार साहस को के कॉम्बिनेशन को दिखाया है। डिजास्टर विदाउट जस्टिफिकेशन, औचित्य के बिना आपदा। In the word of Sophocles, wrongdoing does indeed lead to its punishment, but disaster may come without justification and at the most with contributory negligence. सोफोक्लीज की दुनिया में गलत काम वास्तव में इसकी सजा की ओर ले जाता है, लेकिन डिजास्टर तब और भी ज़्यादा या और बड़ा रूप ले सकता है जब बिना किसी औचित्य के उसके साथ लापरवाही कर दी जाए। नीड ऑफ पिटी एंड विजडम, दया और ज्ञान की आवश्यकता। ऑफ दिस पैटर्न विच मैनकाइंड डिस्क्राइब्स एज द विल ऑफ द गॉड्स, अ ग्रेटर पार्ट इज पिटी एंड प्योरिटी। इस पैटर्न के बारे में जिसे मानव जाति देवताओं की इच्छा के रूप में डिस्क्राइब करती है, वह दया और पवित्रता का ही एक बड़ा हिस्सा है। अकॉर्डिंग नो पोएट स्पीक्स मोर देन सोफोक्लीज ऑफ द नीड फॉर रेवरेंस और नीड फॉर विजडम। श्रद्धा और ज्ञान के बारे में सोफोक्लीज से ज़्यादा और किसी भी पोएट ने नहीं बोला है। अकॉर्डिंग टू सोफोक्लीज, अ मैन शुड नो वॉट ही इज, ही शुड नो हिज प्लेस इन द वर्ल्ड, ही शुड बी एबल टू टेक द वाइड व्यू। सोफोक्लीज के अकॉर्डिंग एक आदमी को पता होना चाहिए कि वह क्या है और उसे दुनिया में अपना स्थान पता होना चाहिए, जिससे वह व्यापक दृष्टिकोण लेने में सक्षम हो सके। दी डिग्निटी ऑफ बीइंग अ मैन, आदमी होने की डिग्निटी, गरिमा। बट नो पिटी एंड नो विजडम कैन प्रोटेक्ट अ मैन अगेंस्ट द ब्लोज ऑफ फेट, लेकिन कोई दया और कोई ज्ञान भाग्य के प्रहार के खिलाफ एक आदमी की रक्षा नहीं कर सकते। ही सर्टेनली ऑफर्स नो होप ऑफ अ बेटर वर्ल्ड, वह निश्चित रूप से एक बेहतर दुनिया की कोई होप नहीं रखते। But the grave beauty and dignity of his plays surely reflect the beauty and dignity that found in human life, and he leaves us with a great sense of the dignity of being a man. लेकिन उसके प्लेज की गंभीर सुंदरता और गरिमा निश्चित रूप से उस सुंदरता और गरिमा को दर्शाती है जो मानव जीवन में पाई जाती है। वह हमें एक आदमी होने की महान भावना के साथ छोड़ देता है। वह कौन? सोफोक्लीज। द नीड फॉर द थर्ड एक्टर, थर्ड एक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी? हियर मोस्ट प्रोबेबली वी हैव द ओरिजिन ऑफ द थर्ड एक्टर, बट देयर वॉज एन एसेसरी कॉज एंड अ डेवलपमेंट. फाइनली सोफोक्लीज began to lay more weight on the tragic interworking of circumstance with Chaucer, so that the situation becomes more complex. यहाँ शायद हमारे पास थर्ड एक्टर की ओरिजिन है, लेकिन इसका कॉज क्या था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि सोफोक्लीज को ट्रेजिक इंटरवर्किंग ऑफ सर्कमस्टांस, दुखद अंतःक्रिया पर ध्यान देना पड़ा। तो क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत? सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ब्रिंग्स द यूज ऑफ द थ्री एक्टर टू इट्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी। सो यही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थर्ड एक्टर का यूज हाईएस्ट डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी पर लेकर आई। Our last heading is the complex Sophocles hero. Complex यानी complicated या difficult. The Sophocles hero is complex, not single-minded. He must therefore be seen from more than one point of view. सोफोक्लीज के जो हीरोज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, सिंगल माइंडेड, एकल दिमाग वाला है, इसलिए उसे एक से अधिक दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए। With this, we conclude today's video. Kindly share your thoughts about the video in the comment section. We'll meet again with the new video on another interesting topic. Kindly like and share the video and don't forget to subscribe to the channel. Bye bye.